तो आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक पहुंचाएं, भले ही उसमें एक वैकेंसी क्यों ना हो। तो आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में इंदौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। इंदौर में भी वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि आपको पता है कि पहले भी हम उज्जैन की, शायद राजगढ़ की, भोपाल की वैकेंसी हम डाल चुके हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इंदौर में। इंदौर में वैकेंसी निकली हुई है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। ये वेबसाइट आपको गूगल पर जाना है, गूगल में आपको लिख देना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंदौर, आप लिख देंगे, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट में ये पूरी वेबसाइट आप देख लीजिए, ये पूरी वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर आके आपको जाना है नोटिस में, नोटिस में रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक कर देना। ये पूरी चीजें मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जॉब में फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा होता है और कई बार ऐसी वैकेंसी बोल के बता दिया जाता है कि जिसमें कोई वैकेंसी नहीं होती है, इसलिए मैं पूरी डिटेल आपको बताता हूं। तो अब हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड प्यून ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द 1 ईयर फॉर लीगल एड डिफेंस काउंसिल ऑफिस अंडर DLSA इंदौर। स्टार्टिंग डेट 17/1/2025 की है, लास्ट डेट 31/1/2025 है। यहां पर आके आप इसे पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या मांगा गया है। ये हमने डाउनलोड कर लिया है। लगभग ये वीडियो 8 से 10 मिनट का होने वाला है, क्योंकि पूरी चीजें बतानी रहेंगी। इसमें क्या होता है, इसलिए बतानी रहती है क्योंकि क्या होता है, कई सारी जॉब जब बार बार आती हैं, जहां पर भ्रत या प्यून की जॉब आ जाती है, तो वहां पर ज्यादा चीजें बतानी होती हैं, क्योंकि उन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती, ज्यादा वो लोग फॉर्म नहीं भरते तो ज्यादा जानकारी नहीं होती। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर, मध्य प्रदेश जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर। माननीय मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर से ईमेल के माध्यम से पत्र क्रमांक ये प्राप्त हुआ है इन्हें। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर अंतर्गत कार्यालय लीगल एंड डिफेंस काउंसिल हेतु कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा भ्रत पद के लिए संविदा आधार पर 1 वर्ष हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 17/1/2025, अंतिम तिथि 31/1/2025 शाम 5 बजे तक। पद का नाम कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय भ्रत। और एक और अच्छी चीज सुन लीजिए कि कार्यालय सहायक 3 पद है, ज्यादातर अभी तक हमने डाले वहां पे एक एक पद ही थे। तो इस तरह से है। साक्षात्कार तथा आवश्यक पद अनुसार टाइपिंग टेस्ट हेतु दिनांक प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के उपरांत जिला न्यायालय इंदौर की आधिकारिक वेबसाइट तथा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर के सूचना पटल पर यथा समय दिनांक 6/2/2025 के बाद प्रसारित की जाएगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। और आवेदन पत्र विज्ञापन दिनांक 17/1/2025 से दिनांक 31/1/2025 को शाम 5 बजे तक भरे जाएंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर तथा जिला न्यायालय इंदौर की आधिकारिक वेबसाइट जो अभी हमने खोली है indore.dcourts.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर देख लीजिए। कार्यालय सहायक की सैलरी 18,000 से 25,000 है। रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की 18,000 से 20,000 है। कार्यालय भ्रत की है 12,500 से लेकर 15,000 रुपए। अब योग्यता देख लीजिए कि सबसे पहले कार्यालय सहायक या जिसको हम क्लर्क कह रहे हैं उसके लिए क्या योग्यता है। तो सबसे पहले चाहिए स्नातक उत्तीर्ण, फिर बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग यानी कंप्यूटर का संचालन होना चाहिए, आना चाहिए, अच्छी टाइपिंग गति होनी चाहिए, डिक्टेशन होनी चाहिए। डिक्टेशन मतलब इबारत यानी डिक्टेशन मतलब आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए मैं आपसे ये बोल रहा हूं और आप लिख रहे हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जज वगैरह ये जब बोलते हैं तो आपको वो चीज लिखना है। प्राप्त करने तक न्यायालयों में सही ढंग से फाइल प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। कार्यालय की फाइल से उनको सबको जिम्मेदारी होनी चाहिए, नाल से ये सब चीज चाहिए। रिसेप्शनिस्ट कम स्नातक चाहिए, इसमें वही चीज चाहिए, इसमें वही चीज। दूर संचार प्रणालियों, टेलीफोन, फैक्स, स्विच बोर्ड आदि पर कार्य करने की क्षमता, अच्छी टाइपिंग के साथ प्रवीणता, वही चीज। अब वृत्ति की हम बात करें तो कार्यालय भ्रत हेतु नालसा संतोष लीगल डिफेंस काउंसिल स्कीम 2000 की मंशा अनुसार शासन द्वारा निर्धारित 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। सबसे पहली चीज हिंदी भाषा को पढ़ने और लिखने की क्षमता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि 8वीं पास हो जाते हैं लेकिन पढ़ने की क्षमता नहीं होती है, पढ़ नहीं पाते। नहीं, आपको 8वीं पास चाहिए और पढ़ने लिखने की क्षमता चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा। नालसा संतोष लीगल स्कीम अनुसार योग्यता। टीप आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को उपरोक्त के अनुसार दर्शित न्यूनतम जिस तारीख को आप अंतिम तारीख जो आपकी तारीख है उस तारीख तक ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए रहेंगे। आवेदन पत्र एवं स्वप्रमाणित आवश्यक दस्तावेज क्या क्या रहेंगे वो आप यहाँ पे देख लें। आवेदन पत्र का प्रेषण कहाँ करना है वो आप देख लीजिए।
कि आवेदन पत्र सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर के नाम से संबोधित करते हुए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर से स्वयं उपस्थित होकर या तो खुद चले जाएं या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से 31/1/2025 को शाम 5 बजे तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। एक चीज का इन चीज का ख्याल रखिए, और अगर विलंब होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी होगी, वो आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से होगी, क्या होगा। चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, देख लीजिए कि 1:3 के अनुपात में प्रतीक्षा सूची संधारित की जाएगी। 6 माह पश्चात अथवा अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार करने उपरांत प्रतीक्षा सूची निरस्त मानी जाएगी। चयन परिणाम कहाँ होंगे, वही वेबसाइट दी हुई है भैया, वो वेबसाइट पर आपके चयन परिणाम आ जाएंगे। नियुक्ति के संबंध में चयनित उम्मीदवार आवेदकों की नियुक्ति माननीय मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के पत्र क्रमांक ये के अनुसार 1 वर्ष के लिए संविदा आधार पर की जाएगी। चयनित आवेदकों को पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, पहचान पत्र तथा जिला मेडिकल बोर्ड से स्वयं के व्यय पर निर्धारित शुल्क यदि कोई हो अदा कर मेडिकल जांच करवाकर फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। शुद्धि पत्र, आवेदनों का वरिष्ठीकरण, चयन एवं आवेदक अभ्यर्थी के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी, तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। इसको आप ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से समझ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है पूरा फॉर्म जो आपको भरना है। नालसा लीगल एंड डिफेंस काउंसिल मॉडिफाइड स्कीम 2022 अंतर्गत लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु कार्यालय सहायक रिसेप्शनिस्ट एवं कम डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं कार्यालय भर्ती की संविदा आधार पर 1 वर्ष हेतु भर्ती। यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा, स्वप्रमाण नवीनतम। अब आवेदन पत्र क्रमांक आ जाएगा, ये कार्यालय उपयोगी तो आपका नहीं है। आवेदन पत्र अब किसमें, तो आप राइट का टिक लगा दें। आवेदक का आपका नाम, पिता पति का नाम, जन्म तिथि, इस तारीख को कितने वर्ष वगैरह के हो गए, लिंग पुरुष महिला पर, वर्तमान पता, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। लैंडलाइन नंबर अगर है तो वो लिख दें, व्हाट्सअप नंबर है तो उसे अलग से लिख दें। मतलब यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर लिख रहे हैं और व्हाट्सअप नंबर अगर अलग है तो वो यहाँ पर लिख दें, और अगर एक ही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उसको दोबारा से लिख दें कि मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी। देखिए 2 चीजें जो हैं ये बिल्कुल ऐसा करिए कि जब तक ये काम पूरा ना हो जाए उसे ना बदलें। कई बार ऐसा देखा गया है, कई बार मतलब मेरे ही कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ईमेल आईडी लिख दिया, अब वो ये भूल गए कि सर ईमेल आईडी हमने दिया कौन सा था, और वो वाला क्योंकि ईमेल आईडी बनती है फ्री में, ठीक है, तो फ्री के चक्कर में क्या होता है कि वो ईमेल आईडी ही चेंज कर देते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता कि भैया वहां पर उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। मोबाइल नंबर भी कई बार ये होता है कि हमें कोई स्कीम मिल रही होती है, मोबाइल नंबर चेंज कर लेते। प्लीज अगर वास्तव में आपको नौकरी करना है तो ये दोनों चीजें आप वो करिए कि जो आप कम से कम 1 साल तक तो चेंज ना करें। वैसे कई लोग तो कहते भी हैं कई जॉब में, पैन कार्ड नंबर, स्वप्रमाण छाया प्रति अलग संलग्न करना, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक योग्यता जाएगी आपकी, पूरा लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत है नहीं आपकी, 8वीं 10वीं 12वीं स्नातकोत्तर कंप्यूटर, ये सब चीज लिखा हुआ। आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अनुसार अंक सूची, डिग्री, डिप्लोमा, स्वप्रमाण यानी खुद के साइन करके देना। कार्य अनुभव अगर आपके पास है तो वो लिख दें। आवेदक के पास कोई कार्य अनुभव हो तो कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाण छाया प्रति संलग्न करें, दिनांक लिख दें, स्थान लिख दें, हस्ताक्षर यहाँ पर आपके हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपका घोषणा पत्र आ जाएगा कि मैं आपका नाम, पद के लिए आवेदन जो पद है, मैं जो भी है पद के लिए नाम लिख दें हूँ मैं, आपका नाम, और यहाँ पर आपको पद का नाम लिखना है, ठीक है। आपका नाम, पिताजी का नाम, उम्र इतनी, वर्ष, निवासी कहाँ के, राज्य जो भी मध्य प्रदेश। इधर द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैंने इसमें कुछ भी छिपाया नहीं है। मुझे यह संज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभों को वापस लिया जा सकता है। मेरे विरुद्ध किसी पुरस्थानीय न्यायालय अथवा किसी भी विभाग में कोई आपराधिक दंडात्मक कार्रवाई संलंबित नहीं है। दिनांक, स्थान, हस्ताक्षर। नोट, यदि कोई आपराधिक प्रकरण कार्रवाई संशोधित अथवा निराकृत हुई हो तो विवरण दस्तावेज प्रत्यक्ष प्रस्तुत करें। तो इस तरह से आपको फॉर्म भर के जो तारीख है उस तारीख से पहले अगर आपको लगता है कि डाक, रजिस्टर्ड डाक से पहुंच जाएगा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और आपको लगता है कि आपने ये वीडियो मान लीजिए कि 31 तारीख की जगह आपने 29 तारीख को देखा, अब आपको लगता है कि अब क्या करें, तो भैया आप फॉर्म भर के डायरेक्ट चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट जाके जमा कर दो, ठीक है, लेकिन कर दीजिए। और यदि आपकी जान पहचान में ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसके लिए ये जॉब अच्छी है, वो कर सकता है, तो आप उसे भी इसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो शेयर नहीं करना, आपको दिक्कत है तो भैया आप ये बता दें कि भाई वैकेंसी निकली, उस जगह पे जाके देख ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।